मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने घाटीगांव स्थित शबरी माता मंदिर परिसर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि डबल इंजन की सरकार में बहनों को डबल खुशियां मिल रही है। लाडली बहना योजना ने बहनों को स्वावलंबी बनाया है, बेहतर जीवन के सपने देखने की हिम्मत दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश की बहनें आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन के मामले में पूरे देश के लिए उदाहरण बन रही हैं। प्रदेश के 5 लाख से अधिक स्वसहायता समूहों से जुड़कर करीब 65 लाख बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं। शुक्रवार को प्रदेश में 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां कार्यरत हैं। हम महिला उद्यमियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारी बहनें अब फैक्ट्रियों और उद्योगों का नेतृत्व कर रही हैं। प्रदेश के 47% नए स्टार्टअप का नेतृत्व अब हमारी बहनों के हाथों में है। हम सभी बहनों के कल्याण और इनके सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में आगे बढ़ रहे हैं। से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। और पैसा भी कितना, 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही है। और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है। 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का, प्रेम का, आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। जहां तक मेरी आवाज जा रही, पूरे प्रदेश के अंदर ये आपका हमारा कमिटमेंट, आपका हमारा प्रेम का संबंध। और हर महीने, साल में एक बार आती है रक्षाबंधन, सावन के महीने में, लेकिन बहनों के लिए हमारी राखी हर महीने बनती है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है। और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर, कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई ना कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ऐसे में जब नवरात्रि भी आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद, नवरात्रि के पहले हमारी बहनों के लिए बड़ी धनराशि। और इतना ही नहीं, अभी यहाँ जब हम अलग अलग प्रकार के चेक दे रहे थे, अब बहनों के लिए 45 लाख का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं एक बार। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए यहां की बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना के रूप में डबल खुशियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शुक्रवार को ग्वालियर जिले में घाटीगांव के समीप स्थित शबरी माता मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आयोजित हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद लाडली बहनों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति पर पुष्प वर्षा कर आदरपूर्वक नमन किया। प्रदेश के मेरे मुखिया, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का ऐतिहासिक तालियों के साथ स्वागत इस घाटीगांव ब्लॉक से हमें अर्जित करना होगा। मेरे भाई और बहनों, अरे भैया ये मत बोलना कि ग्वालियर चंबल के हो, ये ग्वालियर चंबल की ताली नहीं बजी। अरे बजाओ ताली, पीछे के लाइन तक ताली सुनाई देनी चाहिए मुझे। चलो बजाओ ताली। सब मेरी ग्वालियर ग्रामीण की समस्त मेरी जनता जनार्दन, जिनको झुक के मैं प्रणाम करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मैं बहुत भावुक हूं, क्योंकि घाटीगांव ब्लॉक में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मोहन यादव जी, ये घाटीगांव ब्लॉक
इतिहास के पन्नों से एक ऐसी भूमि रही है जिस भूमि के साथ सिंधिया परिवार का एक प्रेम का रिश्ता नहीं, लेकिन एक खून का रिश्ता रहा है। और इस घाटीगांव ब्लॉक में मैं 10 साल की उम्र से आ रहा हूं। आज मेरा उम्र क्या है मैं नहीं बताने वाला, नहीं तो बहुत सारे मिथ्ये टूट जाएंगे। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भितरवार और घाटीगांव ब्लॉक में जहां एक तरफ 2 हनुमान जी का मंदिर है, दूसरी तरफ मां सबरी माता जी का स्थान है, मंदिर है, और तीसरे तरफ देवनारायण जी का श्रद्धा स्थान का मंदिर हो, उस अंचल में आप अगर उपस्थित होंगे तो हर भगवान का आशीर्वाद इस समूचे अंचल से मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर रहेगा। शबरी माता मंदिर परिसर में आयोजित हुए लाडली बहना योजना राशि अंतरण समारोह के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यहां से थोड़ी दूर पर स्थित देवनारायण मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर की भजन मंडली द्वारा प्रस्तुत राधेश्याम सीताराम के भजनों से संपूर्ण मंदिर परिसर में भक्ति एवं आस्था का वातावरण बन गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शबरी माता परिसर में लाडली बहना योजना के तहत आयोजित हुए भव्य समारोह के माध्यम से ग्वालियर जिले के अंतर्गत लगभग 122 करोड़ लागत के 54 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इनमें लगभग 62 करोड़ के 19 कार्यों का लोकार्पण व लगभग 60 करोड़ रुपए लागत के 35 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। के लिए एक संकल्प भी है। मैं इसी मंच से उन सारी घोषणाओं का, आपने कहा CSC भितरवार का सिविल अस्पताल में उन्नयन करना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, करना चाहिए तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये हमारे लिए क्षेत्र के विकास के लिए हॉस्पिटल की बड़ी सौगात मिलेगी। आपने कहा घाटीगांव को PSC भी करना है क्या इसको PSC घाटीगांव को? तो इसको घाटीगांव को करने की घोषणा करते, ताली वाली बजाए जोर से भाई। आपने कहा नवीन ITI कॉलेज भितरवार और घाटीगांव यहां भी चाहिए क्या? दोनों जगह तो देने की घोषणा करते हैं। कृषि उपज मंडी भितरवार का विस्तार करना है, ये डिमांड भी आई, होना चाहिए तो ये करने की घोषणा करते। ताली जरा दिल से बजाओ तो लगे कि हाँ हमारे बीच इन घोषणाओं का क्या महत्व है। जब किसान कल्याण वर्ष है, जब खेती अच्छी हो रही तो मंडी भी अच्छी होना चाहिए, पास में होना चाहिए और सुविधा होना चाहिए, ये भी हम करने वाले हैं। ऐसे में आपने कहा नवीन सांदीपनी विद्यालय चिनौर, घाटीगांव और करैया में भी करना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? तो मैं ये दोनों तीनों जो आप मांग रहे हो सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए। इसके साथ साथ आरोन पटई उद्वन सिंचाई परियोजना भी आपने मांगी है, जोरदार ताली बजाओ। मैं ये भी देने की घोषणा करता हूं। आपके मन में जितने प्रकार से विकास का संकल्प हो, हमारी सरकार कदम से कदम मिला करके वो सब करने के लिए तैयार है। और आपने सबरी माता के धाम का भी बात कही है, वो सबरी माता के धाम के लिए भी उसका जमीन का निराकरण करके बदले में दूसरी भूमि दे करके हम उस धाम को बनाने की भी घोषणा करते हैं। हमारी सबरी माता का भी धाम बनेगा। आपने देवनारायण भगवान के धाम की भी बात कही है, उसको भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से जोड़ने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने सभी कामों के लिए। एक एक करके विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती रहेगी। कार्यक्रम समापन के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने लाडली बहनाओं के लिए 1000 की राशि से यह योजना शुरू की थी, जो कि बढ़कर 1500 कर दी गई है। इसके अलावा वर्तमान में गैस सिलेंडर से आमजन को हो रही परेशानी पर भी डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने भी पत्रकारों से चर्चा की। देशवासियों के साथ प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि कोई क्राइसिस नहीं है। LPG, डीजल, पेट्रोल सब सुलभ है। केवल अपनी व्यवस्थाओं की अंतर्गत चलने का, हमारा अपना सरकार के निर्देशों का पालन करें
हम सब व्यवस्था में सुव्यवस्था बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब यूक्रेन का युद्ध हो रहा था और हम 4 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा गया था, तब युद्ध के समय में भी रूस और यूक्रेन के बीच में हमारे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए दोनों पक्ष ने मदद की थी जब एक दूसरे से वे लड़ रहे थे। और आज भी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बहुत ही एक सेंसिटिव इलाका है जहां से पूरा उत्पादन तेल का और गैस का निकलता है विश्व भर के लिए, सभी देशों के लिए ब्लॉक है, केवल भारत के लिए ईरान के द्वारा खोला गया है ताकि भारत में कोई कमी ना हो। और ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आधार पर संभव हुआ। और जहां विपक्ष का दायित्व होना चाहिए कि जब इतनी बड़ी हम लोग ने, प्रधानमंत्री जी ने ये संभव करवाया है, उनको धन्यवाद अर्पित करने के लिए और देश को नीचे दिखाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई कमी हम आने नहीं देंगे। तेल मंत्री जी ने सदन के पटल पर कल पूरा वक्तव्य दिया है, चाहे केरोसिन हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे क्रूड हो, चाहे लाइट ऑफ फ्यूल हो, कोई भी कमी हम लोग नहीं आने देंगे। और ये एक बहुत बड़ी हम लोगों की उपलब्धि है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर खोला गया है तो केवल भारत के शिप्स के लिए खोले गए हैं ताकि भारत में तेल की कमी न हो पाए। बहुत बहुत